हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और प्रीवियस क्लासेस के अंदर अपने पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, लिमिट्स क्या होती है और कंटिन्यूटी क्या होती है। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में, और उसके बाद अपने अवकलन की परिभाषा पढ़ने के बाद जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसका एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास के अंदर अपने सिर्फ कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन यानी कि विश्लेषिक फलन क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है कि मान लेते हैं, माना कि कोई अपने पास एक फंक्शन है w बराबर f ऑफ z, और अपने को कोई दे रखा है प्रांत d। इसके अंदर ये फंक्शन क्या है, परिभाषित है, और ये फलन क्या है अपना, एक मानी। और ये फलन कैसा है, एक मानी फलन है। तब इस प्रांत के किसी बिंदु z नोट पर ये अवकलनीय कहलाएगा। यदि ये फलन जो है एफ जेड किसी पॉइंट जेड नोट पर, इस प्रांत के किसी पॉइंट जेड नोट पर अवकलनीय कहलाएगा यदि अपने को एक लिमिट जो है, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन में डेल्टा जेड, यदि इसके जो लिमिट है या फिर इस चीज़ की जो वैल्यू है l वो क्या हो, अद्वितीय। अपने लिमिट के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी भी पद से अगर अप्रोच करें तो लिमिट की जो वैल्यू है वो अपने को क्या मिलनी चाहिए, यूनिक मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जो l है वो अद्वितीय रूप से और परिमित रूप से क्या होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तब वो फलन जो है एफ जेड इस पॉइंट जेड नोट पर क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। अब ये किस प्रकार से है, सपोज करते हैं कि अपने पास ये डोमेन है और इस डोमेन के अंदर यहाँ कहीं पॉइंट पड़ा है अपने पास जेड नोट, और इसके आसपास कहीं पॉइंट है अपने पास जेड। तो इस जेड का और इस जेड नोट का जो डिफरेंस है यानी कि जेड माइनस जेड नोट जो है वो कितना है अपने पास, डेल्टा जेड है। तो जिस केस के अंदर डेल्टा जेड जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि इन दोनों की जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, अपने पास बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर अपने पास एक फंक्शन की वैल्यू है कितनी, एफ ऑफ जेड नोट। तो एफ ऑफ जेड नोट में अगर अपने डेल्टा जेड जो है वो ऐड करें, डेल्टा जेड क्या है अपने पास यहाँ पर, जेड माइनस जेड नोट का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस अगर ऐड करें और वापस से एफ ऑफ जेड नोट माइनस करके और डेल्टा जेड से अगर अपने डिवाइड करें, तो उस केस के अंदर इस चीज़ की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, अद्वितीय और परिमित रूप से होनी चाहिए। अब ये किस प्रकार का है, अपने सेम जो अवकलन की डेफिनेशन है वो कहाँ पर देखते हैं, वास्तविक फलनों में। वहाँ पर क्या होता था कि अगर कोई एक फंक्शन है उसका ग्राफ इस प्रकार से है कि यहाँ कहीं अपने पास एक पॉइंट है एक्स नोट, और इसके आसपास मान लो एक पॉइंट है अपने पास एक्स। तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, एफ ऑफ एक्स नोट, और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है मान लो एफ ऑफ एक्स। तो ये फलन जो है वो अवकलनीय होगा। कब होता है, जब अपने क्या करते हैं, इस पॉइंट के जो, इस ग्राफ के जो प्रत्येक पॉइंट है उसके ऊपर अपने क्या बना सकें, एक स्पर्श रेखा बना सकें। तो जब इसकी स्पर्श रेखा बनाते हैं तो अपने इस एक्स को अपने क्या करते हैं, इस एक्स नोट की तरफ लेके जाते हैं ताकि स्पर्श रेखा है जो वो क्या मिले अपने को, यूनिक मिले। ठीक है, अगर अपने को स्पर्श रेखा यूनिक मिल जाती है तो उस केस के अंदर उस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, अवकलनीय हो जाता है। तो जब इसको अप्रोच करके अपने इसके लिए जब कैलकुलेशन करते हैं तो अपने को मिलता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन में एक्स माइनस एक्स नोट, और लिमिट एक्स जो है वो अप्रोच करता है किसको, एक्स नोट को। तब इसको दोनों तरफ से, यानी कि जो x है वो अगर दोनों तरफ से इसको अप्रोच करें तो जो स्पर्श रेखा है वो क्या मिलनी चाहिए अपने को, यूनिक मिलनी चाहिए। तब अपने कहते हैं कि फलन क्या है, अवकलनीय है। सेम वैसा ही कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, बस यहाँ पर क्या है
इसी को अपन लिख सकते हैं ना कि अगर डेल्टा जेड को मैं लिखूँ जेड माइनस जेड नोट, तो अपने पास यहाँ पर क्या बन जाएगा एफ ऑफ जेड नोट। यहाँ पर डेल्टा जेड को अगर लिखते हैं अपने जेड माइनस जेड नोट, तो जेड नोट से कैंसिल हो जाएगा जेड नोट, तो यहाँ पर बचेगा एफ ऑफ जेड और माइनस ये बन जाएगा अपने पास एफ ऑफ जेड नोट। और अब यहाँ पर अपने पास लिमिट लग जाएगी कितनी, ठीक है, जैसे यहाँ पर x जो है अप्रोच करता था x नोट को, वैसे यहाँ पर z जो है अब किसको अप्रोच करेगा z नोट को। तभी तो अपने पास डेल्टा z की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगी 0 को। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब डेल्टा z अप्रोच करेगा 0 को, तो उस केस के अंदर अपने पास क्या है, यहाँ पर तो अपने पास दो ही रास्ते थे इसको अप्रोच करने के, लेकिन जेड जो है जेड नोट को अप्रोच करेगा तो लिमिट के अंदर अपनों ने देखा था इसके बहुत सारे क्या है रास्ते हैं। तो लेकिन जब जेड नोट अप्रोच करेगा 0 को, तो तब क्या होगा कि डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई आयटा डेल्टा वाई जो है ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी 0 को, क्योंकि जेड की वैल्यू कितनी होती है एक्स प्लस आइटा वाई, तो डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी होगी डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई। अगर ये 0 को अप्रोच करेगी तो अपने पास दो रास्ते हो सकते हैं, या तो डेल्टा एक्स अप्रोच करे 0 को और दूसरा अपने देखेंगे कि डेल्टा वाई अप्रोच करे 0 को। तो अपने मैक्सिमम केस के अंदर इन दो पथ का यूज़ करेंगे इसके क्वेश्चंस को हल करने के लिए। अगर अपने स्पेशली बात करें मूल बिंदु की, अगर कोई फलन जो है वो मूल बिंदु पर अवकलनीय है या फिर नहीं है, तो उस केस के अंदर जो जेड नोट है वो कितना होता है 0। तो यहाँ पर जब भी मूल बिंदु की बात आएगी तो अपने हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट जो जेड अप्रोच कर रहा है किसको 0 को, क्योंकि जेड नोट की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में कितना आएगा जेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब इनकी सहायता से अब जब भी प्रश्न आएगा कि अवकलन की परिभाषा से निम्न फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए, तो अपने इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और जब मूल बिंदु की बात आएगी तो अपने क्या करने वाले हैं ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो अब अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3, उसके बाद अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर प्रत्येक केस के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी होती है एफ डैश जेड होती है, इसको लिखा जाता है एफ डैश जेड से। इसके बाद अपने देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 अपने को दे रखा है जिसके अंदर एफ ऑफ जेड बराबर है जेड की पावर n, पूछा गया है कि ये क्या है अवकलनीय है और इसका अपने को अवकलन ज्ञात करना है। तो ये एक बहुपदीय फलन है और ये क्या है सभी जगह पर क्या है सतत होता है। अब अपने को इसका अवकलन निकालना है, तो अवकलन की परिभाषा से एफ डैश जेड बराबर अपने लिखेंगे लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच कर रहा है 0 को, और प्रत्येक बिंदु की बात करें तो अपने किसी एक विशेष जेड नोट की बात ना करके अपने यहाँ पर क्या लिखेंगे सभी जेड के लिए इसको देखने वाले हैं। तो जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में अपने पास आएगा डेल्टा जेड। जब इसके अपने वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास मिलेगा लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच कर रहा है 0 को और जेड प्लस डेल्टा जेड, यानी कि जहाँ कहीं भी जेड है उसकी जगह अपने को क्या रखना है जेड प्लस डेल्टा जेड। तो यहाँ पर लिखेंगे अपने जेड प्लस डेल्टा जेड की पावर n माइनस एफ ऑफ जेड यानी कि जेड की पावर n अपॉन में अपने पास बनेगा डेल्टा जेड। अब इसके बाद है ना यहाँ पर एक्स प्लस वाई की पावर n टाइप का है, तो x प्लस वाई की पावर जब n करते हैं तो बाइनोमियल से क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की स्क्वायर, और इस प्रकार से लास्ट के अंदर अपने पास क्या आएगा y की पावर n। तो यहाँ पर जब बाइनोमियल लगाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच कर रहा है किसको 0 को, तो इसको लिखेंगे z की पावर n प्लस nc1 कितना होता है n और z की पावर n माइनस 1 डेल्टा z की पावर 1, फिर आएगा अपने पास nc2 z की पावर n माइनस 2 डेल्टा z की पावर 2, और ये चलता रहेगा। लास्ट के अंदर अपने पास क्या आएगा डेल्टा z की पावर n और माइनस में करना है z की पावर n और पूरे के अपॉन में है डेल्टा z। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से z की पावर n से z की पावर n कैंसिल हो जाएगा और बाकी प्रत्येक में से जो डेल्टा z है वो क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा z अपने कॉमन निकाल लेंगे और अपॉन के अंदर भी क्या है डेल्टा z है, तो अंदर क्या बचेगा n z की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ से बचेगा nc2 z की पावर n माइनस 2 और डेल्टा z प्लस इस प्रकार से लास्ट के अंदर भी क्या बच जाएगा डेल्टा z की पावर n माइनस 1, क्योंकि
क्योंकि एक डेल्टा जेड अपनों ने बाहर निकाल लिया, ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे अपने लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये डेल्टा जेड है, इसकी जगह जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से लास्ट के जो जितने भी पद हैं ये वाले, ये क्या होने वाले हैं, सभी जीरो, और बचेगा क्या अपने पास एन जेड की पावर एन माइनस वन, जो कि क्या है, अद्वितीय है। और यह क्या है, और ये वैल्यू है किसकी, एफ डैश जेड की, यानी कि इसका अवकलन कितना होता है, जेड की पावर एन का अवकलन कितना होता है, एन जेड की पावर एन माइनस वन। इसके बाद अपने देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल है अपने पास एफ ऑफ जेड बराबर है जेड बार, जो प्रूव करना है कि किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। अगर किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब अपने क्या करेंगे, जब लिमिट निकालेंगे तो जब अलग अलग पद से अप्रोच करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, अलग अलग आने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लगाते हैं अवकलन की। तो अवकलन की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ, अपने प्रत्येक जेड की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जेड, और प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में कितना आएगा अपने पास, डेल्टा जेड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो और एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड। इसका मतलब जहाँ पर भी जेड है वहाँ पर क्या लिखना है, जेड प्लस डेल्टा जेड। तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड का बार, और माइनस में एफ ऑफ जेड का मतलब जेड बार, अपॉन में कितना आएगा, डेल्टा जेड। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, और अपने को पता है कि जो बार है वो अलग अलग हो जाता है, तो जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार लिखेंगे यहाँ से। तो ये बन जाएगा जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस का जेड बार, अपॉन में कितना आएगा, डेल्टा जेड। जब इसको हल करेंगे तो अपने पास बन जाएगा डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, ये जेड बार से जेड बार कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा डेल्टा जेड की बार, यानी कि अपने लिख सकते हैं डेल्टा एक्स प्लस आयटा डेल्टा वाई का बार, अपॉन में कितना आएगा, डेल्टा एक्स प्लस आयटा डेल्टा वाई। यहाँ से डेल्टा जेड अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो अपने पास क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा जेड डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, और डेल्टा वाई भी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, ठीक है। और ऊपर अपने पास आ जाएगा डेल्टा एक्स माइनस का आयटा डेल्टा वाई, और अपॉन में अपने पास आएगा डेल्टा एक्स प्लस आयटा डेल्टा वाई। अब ये जो मान है ये क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए अगर ये अवकलनीय है तो। अगर ये अवकलनीय नहीं है तो इसका मान यूनिक नहीं आएगा। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले केस के अंदर, केस फर्स्ट, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, डेल्टा एक्स को रखते हैं जीरो। जब डेल्टा एक्स जीरो होगा उस केस के अंदर वाई एक्स से अपने इसको अप्रोच करेंगे, यानी कि अपने शून्य को जो है अप्रोच कर रहे हैं किस तरफ से, वाई एक्स से अप्रोच कर रहे हैं, और उस केस के अंदर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। जब यहाँ पर लिखेंगे तो इसकी जो लिमिट है, यानी कि अपने इसको लिखते हैं एफ डैश जेड से, तो एफ डैश जेड कितना आएगा अपने पास, यहाँ पर बचेगा डेल्टा वाई अप्रोच कर रहा है जीरो को, क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी रख दी अपने ने, जीरो, तो ये बन जाएगा माइनस वन। तो और इसी प्रकार से केस सेकंड के अंदर अपने इसको देखने वाले हैं। इसी प्रकार से केस सेकंड के अंदर क्या होगा, डेल्टा वाई बराबर अपने क्या लिखेंगे, जीरो। जैसे डेल्टा वाई जीरो रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश जेड डेल्टा एक्स टेंड कर रहा है जीरो को, और इसकी वैल्यू आएगी अपने पास वन, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो होगी तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल होकर अपने को क्या मिलने वाला है, एक, जो कि क्या है, भिन्न भिन्न है। अतः इस फलन के लिए जो एफ डैश जेड है वो विद्यमान नहीं है। अपने को ये देखना होता है कि प्रत्येक केस के अंदर जो है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इस लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों बार अलग अलग आती है। इसका मतलब एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार क्या है, अब किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है अपने पास, एफ ऑफ जेड बराबर मोड जेड की स्क्वायर, और ये किसी बिंदु पर क्या है, अवकलनीय नहीं है, अपने को प्रूव करना है। तो अवकलन की परिभाषा से एफ डैश जेड बराबर कितना होता है, लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच कर रहा है जीरो को, और यहाँ पर लिखेंगे अपने एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। जब इसकी वैल्यू अपने पुट करेंगे तो बन जाएगा अपने पास लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच कर रहा है जीरो को, और जेड प्लस डेल्टा जेड जो लिखना है जेड की जगह, तो यहाँ पर बन जाएगा अपने पास जेड प्लस डेल्टा जेड की होल मापांक की स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर बनेगा मापांक जेड की स्क्वायर अपॉन में डेल्टा जेड। अब जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, जब भी अपने पास मापांक
जेड की स्क्वायर आएगी तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, जेड गुणा जेड बार। ये अपने पढ़ चुके हैं कि मापांक जेड का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, जेड गुणा जेड बार होता है। तो अपने इसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो अगले स्टेप के अंदर लिमिट डेल्टा जेड टेंड कर रहा है 0 को, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको लिखेंगे अपने कितना, जेड प्लस डेल्टा जेड और मल्टीप्लाई में जेड प्लस डेल्टा जेड का बार और माइनस इसको लिखेंगे अपने जेड गुणा जेड बार और अपॉन के अंदर अपने पास आएगा डेल्टा जेड। इसको अपने हल करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट और इसके अपने अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जेड जेड बार प्लस जेड जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार और प्लस का डेल्टा जेड गुणा में डेल्टा जेड बार माइनस का जेड बार और यहाँ पर आएगा अपने पास डेल्टा जेड। अब क्योंकि जब डेल्टा जेड अप्रोच करता है 0 को तो उस केस के अंदर डेल्टा जेड बार भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो ये इसकी वैल्यू तो अपने पास आ जाएगी 0, ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल, और ये बचेगा अपने पास। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये बन जाएगा जेड डेल्टा जेड बार अपॉन में डेल्टा जेड प्लस जब इसको इसके अंदर भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ अपने पास जेड बार। इसके बाद अपने को क्या करना है, इस चीज़ की वैल्यू जो है वो अलग अलग पथ से अप्रोच करने पर क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर इसके सेम नहीं, ये वैल्यू अगर सेम नहीं आती है तो ये फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो अपने क्या करेंगे, एक बार तो डेल्टा जेड जो है इसको अप्रोच कराएंगे अपने, जब 0 है तो अपने डेल्टा एक्स बराबर 0 रखेंगे, तो उस केस के अंदर वाई एक्स से अपने इसको अप्रोच करने वाले हैं और एक बार अपने इसको एक्स एक्स से अप्रोच करेंगे। जब अपने वाई एक्स से अप्रोच करेंगे यानी कि केस फर्स्ट के अंदर जब डेल्टा एक्स कितना होगा, 0 होगा, तो इसको लिखेंगे कितना, लिमिट डेल्टा जेड की जगह आ जाएगा डेल्टा वाई और ये आ जाएगा अपने पास जेड डेल्टा जेड बार। तो इस केस के अंदर जो डेल्टा जेड बार है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, माइनस का आयटा डेल्टा वाई और डेल्टा जो जेड है उसकी वैल्यू भी अपने पास कितनी आएगी, आयटा डेल्टा वाई। तो ये वैल्यू जब भी अपने पुट करेंगे यहाँ पर तो अपने पास यहाँ पर बनेगा -1 और प्लस का कितना आएगा, जेड बार, और इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी, जेड माइनस जेड गुणा प्लस जेड बार। और अब जब अपने इसको अप्रोच करेंगे डेल्टा वाई बराबर 0 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को और इस केस के अंदर जो डेल्टा जेड बार है उसकी वैल्यू अपने पास आएगी डेल्टा एक्स और जो डेल्टा जेड है इसकी वैल्यू आएगी अपने पास डेल्टा एक्स। क्योंकि आयटा नहीं है इस बार तो ये कट के अपने पास इसका आंसर मिलने वाला है 1, तो ये बन जाएगा जेड प्लस जेड बार। तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास जेड प्लस जेड बार जो कि क्या है, भिन्न भिन्न है यानी कि असमान है। अगर असमान है तो ये क्या होगा, विद्यमान नहीं है, यानी कि एफ डे जेड जो है वो इस केस के अंदर विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके बाद अपने देखते हैं एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट का जो बी पार्ट है उसको अपने हल करते हैं। अपने को दे रखा है एक फंक्शन एफ ऑफ जेड बराबर है 3z² प्लस का 4 आयटा जेड माइनस का 5 प्लस का आयटा, और अपने को क्या करना है, जेड बराबर 2 पर एफ डेज 2 की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो एफ डेज 2 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले अपने फॉर्मूला लगाते हैं एफ डेज जेड का। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच कर रहा है 0 को, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस का एफ ऑफ जेड अपॉन में कितना आएगा, डेल्टा जेड। अब क्योंकि अपने को एफ डेज 2 की वैल्यू निकालनी है तो अपने लिखेंगे इसको लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच कर रहा है 0 को और इसको लिखेंगे अपने एफ ऑफ 2 प्लस डेल्टा जेड माइनस का एफ ऑफ 2 अपॉन में कितना आएगा, डेल्टा जेड। अब अपने क्या करते हैं, जहाँ कहीं भी जेड है उसकी जगह अपने क्या रखेंगे, 2 प्लस डेल्टा जेड इस फंक्शन के अंदर। तो ये बन जाएगा अपने पास लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच कर रहा है 0 को, जब इसको रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस डेल्टा जेड की होल स्क्वायर प्लस का 4 आयटा 2 प्लस डेल्टा जेड माइनस का 5 प्लस का आयटा। ये अपने पास वैल्यू है किसकी, एफ ऑफ 2 प्लस डेल्टा जेड की। अब अपने को क्या करना है, माइनस में वापस से एफ ऑफ 2 माइनस करना है। जब अपने एफ ऑफ 2 माइनस करेंगे यानी कि जेड की जगह अपने कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3 गुणा 2 की स्क्वायर प्लस का 4 आयटा गुणा में 2 और माइनस का 5 प्लस का आयटा और पूरे के अपॉन में अपने पास कितना है, डेल्टा जेड। जब इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा जेड अप्रोच कर रहा है 0 को
और इसको अपने हल कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 प्लस डेल्टा जेड की होल स्क्वायर कितनी आएगी अपने पास, 4 प्लस का 4 डेल्टा जेड प्लस का डेल्टा जेड की होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 8 आइटा प्लस का 4 आइटा डेल्टा जेड, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 5 प्लस का आइटा। इसके माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 12, ये बन जाएगा अपने पास माइनस का 8 आइटा, ये बन जाएगा प्लस 5 और माइनस का आइटा, और पूरे के अपॉन में अपने पास कितना है डेल्टा जेड। यहाँ से फिर इसको और हल करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा, जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट देते हैं। तो यहाँ से 5 आइटा कैंसिल हो जाएगा, 8 आइटा 60 आइटा कैंसिल हो जाएगा, और जब इस 3 के अंदर अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12, और 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी बचे हुए अपने लिख देते हैं। तो ये कितना आएगा, 4 3 12 डेल्टा जेड प्लस का 3 डेल्टा जेड की होल स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा प्लस का 4 आइटा डेल्टा जेड, और इसके बटे में है अपने पास डेल्टा जेड। अब ऊपर से अपने डेल्टा जेड कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे कॉमन निकालेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 12 प्लस का ये बन जाएगा 3 डेल्टा जेड प्लस का 4 आइटा, और अपॉन में कितना है डेल्टा जेड। डेल्टा जेड से डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब अब अपने इसके बाद लिमिट रखेंगे 0 तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 0, और अपने पास आंसर कितना आएगा 12 प्लस का 4 आइटा, ये अपना है आंसर। इसके बाद अपने देखते हैं फर्स्ट का सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फर्स्ट सी, और इसके अंदर क्या है, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जेड बराबर है 2z माइनस का आइटा अपॉन में जेड प्लस का 2 आइटा, जेड बराबर माइनस आइटा पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव अपने को निकालना है। तो यहाँ पर अपने फॉर्मूला लगाने वाले हैं एफ डैश जेड बराबर एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन में कितना आएगा जेड माइनस जेड नोट, और इस पर लिमिट जो है वो कैसी है, जेड अप्रोच कर रहा है किसको, जेड नोट को। इस फॉर्मूले जब वैल्यू रखेंगे अपने तो लिमिट जेड अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर जेड नोट की वैल्यू कितनी है माइनस का आयोटा, और एफ ऑफ जेड की अपने वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो वो कितनी आएगी अपने पास 2z माइनस का आयोटा अपॉन में कितना आएगा जेड प्लस का 2 आयोटा, और माइनस एफ ऑफ जेड नोट यानी कि जहाँ पर जेड है वहाँ पर जेड नोट यानी कि माइनस आइटा अपने रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुणा में माइनस का आइटा अपॉन में कितना आएगा अपने पास माइनस का आइटा प्लस का 2 आइटा, और हर के अंदर अपने पास कितना है जेड माइनस आइटा रखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस आइटा। आगे इसको लिखेंगे लिमिट जेड अप्रोच करा है माइनस आइटा को, जब इसको अपने हल करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 2z माइनस का आयोटा अपॉन में कितना आएगा z प्लस का 2 आयोटा, और माइनस ऊपर बनेगा अपने पास माइनस का 3 आयोटा और अपॉन में आयोटा, तो ये बन जाएगा प्लस का 3, और पूरे के अपॉन में अपने पास कितना है z प्लस आयोटा। जब इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास लिमिट z अप्रोच कर रहा है माइनस आयोटा को, और इसका जब एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये बन जाएगा 2z माइनस का आयोटा प्लस का 3z प्लस का 6 आयोटा, और अपॉन में कितना आएगा अपने पास z प्लस 2 आयोटा गुणा में z प्लस आयोटा। जब इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट z अप्रोच करा है माइनस आयोटा को, यहाँ से ऊपर 3 और 2 5z प्लस का 5 आयोटा अपॉन में कितना आएगा अपने पास z प्लस 2 आयोटा गुणा में z प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या बनेगा, लिमिट जेड अप्रोच कर रहा है माइनस आइटा को, और ऊपर से अगर अपने 5 कॉमन लें तो अंदर बन जाएगा जेड प्लस आइटा, और अपॉन में कितना है जेड प्लस 2 आइटा गुणा में जेड प्लस आइटा। तो यहाँ से जेड प्लस आइटा से जेड प्लस आइटा कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बनेगा कितना, लिमिट जेड अप्रोच कर रहा है माइनस आइटा को, इसको लिख सकते हैं अपने 5 बटे में कितना जेड प्लस का 2 आइटा। अब अपने जेड बराबर लिखेंगे माइनस आइटा, तो अपने पास बन जाएगा 5 बटे में माइनस आयोटा प्लस का 2 आयोटा, यानी कि ये बन जाएगा 5 बटे में आयोटा। जब अपने आयोटा को ऊपर लेके जाएंगे तो आयोटा से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास कितना माइनस का 5 आयोटा। तो इसका ये अवकलन है। अब अपने देखेंगे फर्स्ट ए। इसके बाद अपने पास है क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर पूछा गया है कि अवकलन की परिभाषा का यूज़ करना है और z बराबर -1 पर f डैश z की वैल्यू निकालनी है। तो अवकलन की अपने दूसरी डेफिनेशन क्या देखी थी कि अपने
किसी पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन एफ डैश जेड निकालना है तो अपने क्या कर सकते हैं, लिमिट जेड अप्रोच करा है जेड नोट को और एफ ऑफ जेड माइनस यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ जेड नोट अपॉन में जेड माइनस जेड नोट। तो इस चीज़ का अपने यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और फिर इसको अपने सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब वैल्यू रखेंगे अपने तो यहाँ पर बनेगा अपने पास लिमिट जेड अप्रोच कर रहा है -1 को, एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखेंगे तो जेड की क्यूब माइनस का 2z और यहाँ पर है पहले माइनस और एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू कितनी आएगी -1 यहाँ पर रखेंगे तो -1 की पावर 3 -1 और 2 इंटू -1 ये हो जाएगा +1 और अपॉन में आएगा अपने पास z माइनस माइनस प्लस, ये हो गया अपने पास z +1। अब इसकी वैल्यू है अपने पास लिमिट z अप्रोच कर रहा है -1 को, ये बन जाएगा z की क्यूब माइनस का 2z +1 -1 और अपॉन के अंदर आएगा अपने पास z +1। अब जैसे अपने z की जो वैल्यू है -1 अगर अपने यहाँ पर रखेंगे तो ये बन जाएगा कितना -1 + 2 -1 यानी कि ऊपर बन गया अपने पास 0 और हर में भी क्या है अपने पास 0। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो ऊपर अगर पावर क्या हो ज़्यादा हो तो अपने क्या करते हैं, नीचे वाले का भाग देते हैं और भाग देने के बाद अपने पास क्या बन जाएगा, एक नया बहुपद बनेगा जो इससे कम डिग्री का होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब अपने भाग देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अपने संश्लेषित विभाजन से 1, क्योंकि z की क्यूब का गुणांक कितना है 1 है और z की स्क्वायर का गुणांक 0 फिर -2 फिर -1 और यहाँ पर भाग देना है अपने को -1 से। तो अपने पास सबसे पहले लिखना है 0, ये बन जाएगा कितना -1 और इसके बाद यहाँ पर लिखा -1 और ये 1, ये हो जाएगा अपने पास 1 तो ये बन जाएगा -1। इसके बाद ये बनेगा 1, जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर बन जाएगा 0। तो ये अपने पास क्या होंगे कोफिशिएंट किसके, z की स्क्वायर यानी कि 2 डिग्री वाले बहुपद के। तो इसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिमिट z अप्रोच कर रहा है -1 को, ये बन जाएगा z² माइनस का z और माइनस का 1। जब इसके अंदर -1 रखेंगे तो अपने पास आंसर आएगा -1 की स्क्वायर और माइनस -1 तो ये बन गया अपने पास 1 + 1 - 1 तो अपने पास आंसर आया कितना 1। तो इस प्रकार से अपने अवकलन की परिभाषा का यूज़ करके किसी भी जो फलन अवकलनीय है उसका अपने अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है अपनी डिफरेंशिएशन है इसके अंदर हम अवकलन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद अपने एनालिटिक फंक्शन है कि विश्लेषिक फलन क्या होता है और उसके बाद अपने पढ़ेंगे इसके अंदर हार्मोनिक फंक्शन, ये जो कंप्लीट 4th एक्सरसाइज है उसके अंदर आपकी लगभग 2 यूनिट जो है वो कवर होती है। यानी कि पहली जो यूनिट अपनी विश्लेषिक फलन से है इसके अंदर से आपको एक तो 12 नंबर का क्वेश्चन और एक आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा और जो हार्मोनिक फंक्शन है इसके अंदर आपको एक बड़ा क्वेश्चन है कि 12 नंबर का क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी मिलने वाला है। इस हार्मोनिक फंक्शन के साथ अनुकोण प्रतिचित्रण एक अनुकोण प्रतिचित्रण जो चैप्टर है ये दोनों मिला करके एक यूनिट कवर करते हैं, लेकिन इस अकेले 4th चैप्टर में से आपके 2 जो यूनिट है वो लगभग कवर हो जाती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम विश्लेषिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।